टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की 3 टाइप्स हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट टाइप है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम लोग हमेशा 2 ग्रुप बनाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज़म है या जो एनिमल होता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। कंट्रोल ग्रुप वाले एनिमल्स को ट्रीटमेंट नहीं देते। ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि मेरे पास अगर एक कैट है यानी कि एक बिल्ली है, उसको मैंने ड्रग का एक इंजेक्शन लगाया है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि उस ड्रग का उस बिल्ली के ऊपर क्या असर हुआ है। तो बिल्ली को जो इंजेक्शन लगाएंगे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर उसको रखेंगे, और कुछ बिल्लियाँ ऐसी होंगी जिनको हम लोग इंजेक्शन नहीं लगाएंगे और वो होंगी कंट्रोल ग्रुप के अंदर। यानी कि अगर मेरे पास टोटल 20 कैट्स हों तो मैं 10 जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रखूँगी और 10 मैं कंट्रोल ग्रुप के अंदर रखूँगी। जो 10 होंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर उनको मैं ड्रग का इंजेक्शन दूंगी, और जो कंट्रोल ग्रुप के अंदर 10 कैट्स होंगी उनको मैंने इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं देना। तो यहाँ पर मैंने कैट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 10 रखूँगी और जो 10 कंट्रोल ग्रुप के अंदर रखूँगी। इनको मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं रखना। मैंने ये नहीं सोचना कि ये कैट मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख दूँ, या फिर ये वाली कैट बीमार है, अगर मैं उसको ड्रग दूँगी ये ना हो कि वो मर जाए तो इसको मैं कंट्रोल ग्रुप में रख दूँ। ऐसे हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना। बल्कि कैट क्या है, हमारा एक सैंपल है, तो हमने उस सैंपल की सिलेक्शन रैंडमली करनी है। हमने उसकी बेतरतीबी करनी है, हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी। कुछ उठानी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख देनी है और कुछ को उठाकर कंट्रोल ग्रुप में रख देना है, ताकि हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकें। तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है इसकी कुछ टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी हैं। एक है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, दूसरा है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, थर्ड है सोलोमोन 4 ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ इनके नेम ही याद करने ज़रूरी है, तो इनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ये एक एक्यूरेट फॉर्म है रिसर्च डिज़ाइन की, और इसके क्या एडवांटेज है। इसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होती है और जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो कम होती है। इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है कि हमने कैट को जो ड्रग दिया है और उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है, कि जैसे कि अगर उस ड्रग को हम लोग लगाएं और उससे उस कैट की डेथ हो जाए, तो क्या वो उसकी जो डेथ है वो उस ड्रग की वजह से ही हुई है, इसे कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। दूसरा क्या है एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि अगर हम कैट के अलावा किसी दूसरे एनिमल को ये ड्रग लगा कर देखें, किसी दूसरे के ऊपर इसको अप्लाई करके देखें, तो इससे हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो काफ़ी परफेक्ट होता है, एक एक्यूरेट होता है। इससे इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा आती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी कम आती है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन इसलिए एक्यूरेट होता है क्योंकि ये डिज़ाइन हमें ये बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफ़ेक्ट है कि वो वाकई उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हुआ है। इसके अंदर हम लोग मुकम्मल तौर पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन की सेकंड टाइप है क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्वेज़ी का मतलब होता है रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग किसे कहते हैं, मुशाबहत को। यानी कि जो क्वेज़ी डिज़ाइन है ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से मुशाबहत रखता है, लेकिन ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं होता। यहाँ पर हम लोग अपने सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते इसके अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा आती है और इंटरनल वैलिडिटी इसके अंदर कम आती है। तो जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा आती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी कम आती है। लेकिन जो क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इसके अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा आती है और जो इंटरनल वैलिडिटी है वो कम आती है। और क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये एक एक्यूरेट डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं होता। थर्ड जो टाइप है वो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये एक वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है कि यहाँ पर हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि इसके अंदर भी नो रैंडम सैम्पलिंग होती है। फिर ये कि इसके अंदर जो इंटरनल वैलिडिटी है और एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, इसके लिए ये एक थ्रेट होता है। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो है वन शॉट डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, और थर्ड टाइप है इसकी स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ पर हम लोग इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है ये एक एक्यूरेट फॉर्म है रिसर्च डिज़ाइन की। इसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा आती है और जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो इसके अंदर कम आती है। दूसरा है क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इसके अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा आती है और इंटरनल वैलिडिटी इसके अंदर कम आती है। फिर आता है प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन,
इसके अंदर ये इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी इन दोनों के लिए ही थ्रेट है। और ये है इनके डिज़ाइन के ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से डिज़ाइन आते हैं। वो है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, सेकंड है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, और थर्ड है इसका सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। फिर है क्वेज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन कौन से हैं। इसमें नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप आता है, टाइम सीरीज़ आता है और इसके अलावा मल्टीपल टाइम सीरीज़ डिज़ाइन आते हैं। इसके बाद है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कौन कौन से डिज़ाइन है। 1 शॉर्ट केस डिज़ाइन है, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है और फिर स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन है।